बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ए ईमान वालो, आज हम एक ऐसे फितने का तज़किरा शुरू कर रहे हैं जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना करार दिया, और वो है फितना दज्जाल। ये वो फितना है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो मुझसे पहले इसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई थी। इसलिए ये तज़किरा महज मालूमात नहीं, ईमान की हिफाजत का हिसार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल दायां आँख से काना होगा, मगर उसकी आँख ऐसे भरी हुई होगी जैसे फूला हुआ अंगूर होगा, यानी देखने वाले को धोखा दे सकता है। वो काना होगा और अल्लाह काना नहीं होता। सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीने के एक किनारे पर क़याम करेगा, फिर मदीने 3 मरतबा शदीद लर्जेगा और हर काफिर व मुनाफिक वहाँ से खुद निकल कर दज्जाल की तरफ चला जाएगा। लेकिन ए अहले ईमान सुन लो, दज्जाल का रौब मोमिनों पर नहीं पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, उस वक्त मदीने के 7 दरवाज़ों पर 2-2 फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। सही बुखारी। मदीने दज्जाल से महफूज ये अल्लाह का ख़ास हिसार है। न कोई टेक्नोलॉजी, न फ़ौज, न हथियार, सिर्फ अल्लाह की हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ख्वाब में खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था कि मैंने एक शख्स को देखा, गंदमगू चेहरा, बहते हुए पानी जैसे बाल। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर मैंने एक दूसरा शख्स देखा, मोटा जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघरी वाले बाल, एक आँख अंगूर की तरह अबरी हुई। कहा गया, यही दज्जाल है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल चेहरे का फ़र्क वाज़ेह कर दिया ताकि आखिरी दौर में कोई मोमिन मामले में धोखा न खाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। ज़रा गौर करें, जो नबी मासूम हैं वो भी पनाह मांगते हैं, तो हम और आप किस घुमंड में हैं? ए अहले ईमान, जब दज्जाल ज़मीन पर अपना फितना फैला चुकेगा तो उसी वक्त अल्लाह ताला आसमान से अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। जी हाँ, ईसा इब्न मरियम ज़िंदा आसमान से उतरेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़्या ख़त्म कर देंगे। ये वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जिन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। गंदमी रंग, तर बालों वाले, आजिज़ी से झुके हुए मैदान जंग ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र जैसे ही दज्जाल पर पड़ेगी, दज्जाल पानी में नमक घुलने की तरह पिघलने लगेगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसे शहरों में भागता हुआ पकड़ेंगे और दरवाज़े लोड गेट मौजूदा फ़लस्तीन पर कत्ल कर देंगे। दज्जाल के खात्मे के बाद अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। लोग खुश तो होंगे। सूरा कहफ और सूरा अंबिया में याजूज माजूज इंसान, लेकिन वहशतनाक। जब वो आएंगे तो हर बुलंद जगह से दौड़ते हुए नीचे उतरेंगे। इनकी पहली टूली बहरे तबरिया, लेक टाइबेरियस, सी ऑफ गैलिली का पूरा पानी पी जाएगी। फिर दूसरी टूली आएगी, कहेगी यहाँ कभी पानी होता था। मतलब ये कि दुनिया में हर शे को चाट डालेंगे। टेक्नोलॉजी, अफवाज, हथियार सब बेकार। जब याजूज माजूज दुनिया को खा जाएंगे, पहाड़ों पर मोमिन हज़रत ईसा के साथ महसूर होंगे, यहाँ तक कि एक बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दीनार से ज़्यादा कीमती महसूस होने लगेगा, भूखे होने की वजह से। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन अल्लाह के हजूर गड़गड़ा कर दुआ करेंगे, और सुनो, दुआ फ़ौरन कबूल होगी। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में नगफ़ नामी एक बीमारी, कीड़े डाल देगा, और वो सब एक ही वक्त में ऐसे मर जाएंगे जैसे एक शख्स को ज़रब लगे और वो गिर कर मर जाए। सही मुस्लिम, मुतवातर जमा रिवायात। जब हज़रत ईसा और मोमिन पहाड़ से उतरेंगे, वो देखेंगे कि ज़मीन का एक बालश्त हिस्सा भी ऐसा नहीं होगा।
جو याजूज माजूज की लाशों और बदबू से खाली हो। फिर दोबारा दुआ और अल्लाह परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट की गर्दन जैसी होंगी। वो तमाम लाशों को उठाकर समुंदर या फहबल फलस्तीन के इलाके का एक गड़ा में फेंक देंगे। बारिश आएगी, ऐसी बारिश कि कोई खैमा, कोई घर, कोई किला इससे खाली न बचे, और ज़मीन यूं पाक व शफाफ हो जाएगी जैसे कभी गुनाह हुआ ही न था। फिर हुक्म होगा, ए ज़मीन अपनी बरकतें वापस ले आ। हदीस में आता है, एक अनार 40 आदमियों को सैर कर देगा और उसका छिलका टेंट बन जाएगा। एक ऊँटनी का दूध पूरी बस्ती के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक बकरी का दूध पूरी छोटी जमात को भर देगा। ये है इस्लामी गोल्डन एज, आखिरी अमन का हकीकी ज़माना जो हज़रत ईसा की हुकूमत में दुनिया में आएगा।